95% से ज्यादा लोग ये बात नहीं जानते कि थोड़े से चिकन को चॉपर में डालकर ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल दिया जाए तो एक ऐसी शानदार रेसिपी बनती है जो रेस्टोरेंट्स में तो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन घर में आप इसे बहुत आसानी से और सस्ते दामों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन लेना है। बोनलेस इसलिए ताकि चॉपर में अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। साथ में एक बड़े साइज का प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है। अगर लाल मिर्चें मिल जाएं तो और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे रंग भी अच्छा आएगा और तीखापन भी बैलेंस रहेगा। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर जाएगा। और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अगर पाउडर अवेलेबल ना हो तो फिर आप अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट डाल लें। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून ही घी ऐड करेंगे। चिकन पाउडर जायके में काफी फर्क डालता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और लास्ट में एक स्लाइस ब्रेड का डालकर इन सब चीजों को चॉप कर लेना है। ब्रेड स्लाइस डालने से हमारी रेसिपी का एंड रिजल्ट बहुत नरम और जूसी रहेगा और ब्रेड से चिकन अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। अगर ये मिक्सचर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें तो मसाले और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और जायका बहुत बेहतरीन आता है। साथ साथ आपने हमारे चैनल को भी फॉलो कर लेना है ताकि ऐसी मजेदार और यूनिक रेसिपीज आपसे मिस ना हो जाए। और कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि आप ये रेसिपी किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक यू बोल सकें। अच्छा जी, चिकन मटेरियल हो गया है रेडी। अब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स के लिए हमने थोड़े से प्लेन क्रम्स लेने हैं। प्लेन क्रम्स इसलिए लेने हैं क्योंकि इनमें फूड कलर बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। सीजन क्रम्स में कलर इतना अच्छा नहीं आता। इनमें से आधे हमने एक प्याली में डालने हैं और इनमें ऐड किया है ग्रीन फूड कलर, और दूसरी प्याली में रेड फूड कलर ऐड करके मिक्स किया है। अगर आपके पास जेल फूड कलर हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे रंग ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरत आएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये कलरफुल कोटिंग उन्हें बहुत पसंद आएगी। वैसे अगर आप फूड कलर स्किप भी कर दें तो भी जायके पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेड क्रम्स में फूड कलर ऐड करने से बहुत ही कलरफुल क्रम्स बने थे। अगर मजीद क्रिस्पीनेस चाहें तो कोटिंग से पहले क्रम्स को खुश्क तवे पर हल्का सा भून लें, इससे क्रंच और भी बढ़ जाता है। और लिक्विड कोटिंग के लिए हमने 3 अंडे लिए हैं। आधा कप इसमें दूध ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैदा डालकर इन सब चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। अब बारी आती है रोल्स बनाने की। आपने क्या करना है कि एक प्लास्टिक शीट लेनी है या फिर जिपर बैग को काट लें। ये तरीका वक्त भी बचाएगा और हाथ भी चिकनाई से खराब नहीं होंगे, इसलिए बहुत से लोग यही ट्रिक फॉलो करते हैं। शीट को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस पे चिकन का थोड़ा सा मटेरियल रखेंगे। एक छोटा सा पेड़े के बराबर आपने रखना है। कोशिश करें कि हर पेड़ा साइज में एक जैसा हो ताकि सब रोल्स एक जैसे फ्राई हों। हाथों को भी हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि चिकन का मिक्सचर चिपके नहीं और काम भी आसानी से हो जाए। प्लास्टिक शीट को ऊपर रख के अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे। अच्छी तरह फैला देना है चिकन को। इसके बाद सेंटर में एक चीज स्लाइस रख के इसको 3 तरफ से फोल्ड करेंगे। चीज आप मोज़रेला या चेडर चीज दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज स्लाइस को अगर पतली स्ट्रिप्स में काट लें तो वो अंदर से यकसा मेल्ट होती हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है कि चीज को 3 साइड से कवर करने के बाद फोल्ड करते हुए उसका रोल बना लेना है। चीज रोल्स बनाने का ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। इसमें बिल्कुल भी मेस क्रिएट नहीं होता और चीज बहुत अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाती है। पहली बार में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन 2-3 रोल्स बनाने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये देखें, रोल्स बनाने के लिए साइड से ऐसे कवर कर देंगे। सारे रोल्स आपने इसी तरह बना लेने हैं। इसके बाद हम इनकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले अंडे वाले बैटर में डिप करना है। इसके बाद जो कलरफुल क्रम्स बनाए थे उनकी कोटिंग करनी है। कोटिंग आपने डबल करनी है। सबसे पहले जब कोटिंग कर लेंगे तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आप रोल्स को रेस्ट दें। इसके बाद दोबारा कोटिंग कर लें। डबल कोटिंग करने से फ्राई करते वक्त क्रैक नहीं पड़ेगा और क्रिस्पीनेस भी ज्यादा आएगी। और रेस्ट देने से कोटिंग अच्छे से सेट हो जाती है, जिससे फ्राई के दौरान वो उतरती नहीं। इनको फ्राई करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप फ्रीज करना चाहें तो इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए रोल्स को पहले ट्रे में अलग अलग रख के थोड़ी देर के लिए फ्रीज करें। इसके बाद जिपर बैग में शिफ्ट करें। ये 1 महीने तक आसानी से स्टोर हो सकते हैं और जब दिल चाहे फ्रीजर से निकालें और सीधा फ्राई करें। डीफ्रॉस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो ये रोल्स आप एक दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और बिल्कुल टाइम पे ताजा फ्राई कर लें। मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है। एक साथ ज्यादा रोल्स पैन में न डालें, वरना ऑयल का टेम्परेचर एकदम कम होगा और रोल्स ऑयली रह जाएंगे। ऑयल में डालते ही साइड चेंज नहीं करेंगे। जब नीचे से हल्का सा कलर आ जाए, यानी नीचे से जब पक जाए, तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। फ्राई करने के बाद रोल्स को एक दूसरे के ऊपर न रखें। पेपर टॉवल या वायर रैक पे रखें ताकि नीचे से भाप बनकर क्रिस्पीनेस खत्म ना हो। और ये देखें, हमारे बहुत ही शानदार चिकन रोल बन चुके हैं। इन्हें सर्व करें अपनी मन
मनपसंद डिप के साथ केचप, मायोनीज, गार्लिक सॉस या चिल्ली गार्लिक सॉस, जो भी आपका पसंदीदा हो। बहुत ही जबरदस्त रोल्स बन के तैयार हुए थे, बाहर से बेहद क्रिस्पी और अंदर से जूसी और चीजी। एक बाइट लेते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।